नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके साथ ही जो आपके कमिटमेंट आ रहे हैं कि इंग्लिश में, तो हम लोग शीघ्र ही एक आध दो दिन में इंग्लिश का भी पेपर सॉल्व करना, यानी इंग्लिश मीडियम में भी पेपर सॉल्व करना शुरू करा रहे हैं। और इसके साथ ही जो अभी बीच में आपको पेपर नहीं मिल पा रहे थे, वो थोड़ा बोर्ड में दिक्कत आ गई थी, इसलिए तो कंटिन्यू फिर से आज से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर। और आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो है परफेक्शन IAS संस्थान का बिहार और इंडियन ज्योग्राफी से बेस्ड पेपर है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 3 प्रमुख नदी प्रणालियों यानी नर्मदा, जोहिल्ला और सोन नदी का स्रोत हैं। ठीक है, तो जरा इन्हें देखते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है कि कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो जरा इसे देखते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर ये जाने जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पंचमढ़ी, दूसरा है चांद कमार अमरकंटक, और तीसरा है सिमलीपाल, और चौथा है अगस्त मलाई। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आपका जो अचान कमार अमरकंटक बायो रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ और किसमें, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से नर्मदा, जोहिल और सोन नदी के प्रमुख स्रोत जाने जाते हैं, निकले हैं। और ये पारिस्थितिक रूप से एक विविध परिदृश्य है और इस बायोस्फीयर रिजर्व में प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख जल स्रोतों के तौर पर इसे भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक काल में, ऑप्शन सी मेसोजोइक काल में, या ऑप्शन डी सेनोजोइक काल में। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि रोहतास पठार या कैमूर का पठार, जो कि भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बिहार के दक्षिणी पठार के तौर पर जाना जाता है, और इसका जो उद्भव हुआ था, इसका निर्माण जो हुआ था, वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। किसमें हुआ था मित्रों, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, और यदि हम इसमें देखें, रोहतास पठार जो है आपका, यानी कैमूर का पठार लहरदार पठारों के तौर पर बना है, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, वो 1490 फीट है। कितनी है, 1490 फीट ऊंचाई तक है ये। और इससे कई झरने भी निकलते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं देवदारी जलप्रपात हो गया, तेलहर कुंडल जलप्रपात हो गया, स्वरा जलप्रपात हो गया और दुर्गावती जलप्रपात, ये सभी यहीं से निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व दिशा में राजस्थान से पश्चिमी बंगाल की ओर यात्रा कर रहा है तो नीचे दी गई नदियों को पार करने का सही क्रम क्या है। यानी किधर से जा रहे हैं आप, जा रहे हैं राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा करेंगे तो आप किस दिशा में जाएंगे, यानी आप ऐसे समझिए जैसे ये आपका भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान है और यहाँ पर आपका बंगाल है। यानी कहाँ जा रहे हैं, राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर, यानी इस तरफ से, यानी ऐसे जा रहे हैं आप। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे इस रास्ते में, तो मित्रों इस रास्ते में कौन कौन से क्षेत्र पड़ेंगे, तो इस रास्ते में आपका जो नदियों का क्रम होगा, वो सबसे पहले आपको बनास नदी मिलेगी, फिर आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी मिलेगी, और फिर आपको सोन नदी मिलेगी पटना में यानी बिहार में, और फिर आपको झारखंड होते हुए कौन सी मिलेगी, स्वर्ण रेखा नदी मिलेगी। यानी क्रम अगर आप देखें तो आपका क्रम सीधा सीधा हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 आप देखेंगे सही क्रम कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, सुंदरबन वेटलैंड सबसे बड़ा रामसर स्थल है। 2, उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। 3, छत्तीसगढ़ में कोई रामसर साइट नहीं है। तो इस पर बताना है कौन से कथन मित्रों क्या हैं, सही हैं, ये आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो मित्रों ये जो रामसर साइट जो है वो अगर हम बताएं तो वेटलैंड है, ठीक है। और वेटलैंड में अगर हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा वेटलैंड है वो सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर स्थित है। सुंदरबन का डेल्टा, यानी पहला तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर साइटों की संख्या के तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा रामसर साइटें अगर हम देखेंगे तो वो मित्रों उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहां पर है? फिर अगला क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा साइटें जो हैं मित्रों तमिलनाडु में हैं। कहां पर हैं? तमिलनाडु में। और कितनी हैं ये भी देख लीजिए, 16 साइटें हैं भाई, ठीक है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ में कोई रामसर साइट नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 3, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। श्रीलंका का हिस्सा कच्छाथीवु नाम का एक छोटा निर्जन द्वीप हाल ही में खबरों में रहा है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा विवादित द्वीप का सटीक स्थान है? पहला, रामेश्वरम से उत्तर पूर्व, दूसरा रामेश्वरम से दक्षिण पूर्व, तीसरा रामेश्वरम से दक्षिण पश्चिम और चौथा रामेश्वरम से उत्तर पश्चिम। तो श्रीलंका का वह द्वीप हमें बताना है जो यहाँ पर है। तो मित्रों कच्छाथीवु द्वीप जो कि एक कितना है, 285 एकड़ की एक भूभाग है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई आबादी नहीं है मित्रों, ठीक है। और ये पाक जल संधि के समुद्र तक इसका विस्तार है। और यह संरचना सेंट एंथोनी चर्च है यहाँ पर, जो 20वीं शताब्दी में मित्रों बनाया गया था, ठीक है। तो यदि हम इसके बारे में देखें तो ये जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बनाया गया था। ये है रामेश्वरम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। इस संदर्भ में बिहार निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में आता है? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या दिया गया है? निचले गंगा के मैदान, ऑप्शन बी दिया है मध्य गंगा के मैदान, और ऑप्शन सी दिया है उत्तरी गंगा के मैदान, और ऑप्शन डी दिया है ट्रांस गंगा के मैदान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये 15 जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं? तो मित्रों यदि हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी मित्रों? 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उस जो 1985 से 90 के बीच में, यानी 85 टू 90 के बीच में रही थी, वहां पर बिहार को 15 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया था, ठीक है। और ये जो कृषि क्षेत्र हैं मित्रों, ये मध्य गंगा के मैदान के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आपका बिहार आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत में अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बिल्कुल सही है, 4096 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इस संदर्भ में भारत बांग्लादेश की सीमा कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में बात की गई है, तो यहाँ जो हम बात करते हैं तो मणिपुर से भारत और बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। कहाँ पे मिलती है? त्रिपुरा में, ठीक है। दूसरी कहाँ पे मिलती है? मिजोरम में। तीसरी कहाँ पे मिलती है? आपकी असम में। और 5वीं मेघालय में। यानी ये 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण लियोहनद झील एक हिमनद मोराइन क्षतिग्रस्त झील है जिसमें हाल ही में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ GLOF देखी गई है। दक्षिण लियोनहक झील स्थित है ए त्रिपुरा में, बी उत्तर पश्चिमी सिक्किम में, सी पूर्वी मणिपुर में, और डी उत्तर पश्चिमी मणिपुर में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी ये झील सही होगा? तो ये जो अगर हम बात करें दक्षिण लियोनहक झील जो कहाँ पर है? दक्षिण लियोनहक झील एक हिमनद मोराइन बंधित झील है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और अति संवेदनशील 14 संभावित खतरनाक झीलों में से एक है। और यदि हम इसकी हाइट देखें तो समुद्र तल से इसकी हाइट 5200 मीटर है। कितनी है मित्रों? 5200 मीटर, ठीक है। 5200 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत में लिथियम भंडार के बारे में गलत कथन पहचानना है। क्या है? लिथियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में लिथियम के कई भंडार मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज की गई है। बिल्कुल सही है मित्रों। हाल ही में इसी वर्ष 2023 में लिथियम के एक भंडार खोजे गए हैं
कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पहचाने गए लिथियम भंडार रियासी जिले में स्थित हैं। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इन पर खोजे गए भंडारों के कारण भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ये बात अभी सही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई खोज अभी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में खोजने से पहले भारत अपनी लिथियम जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। ये बात भी सही है। तो ये तीनों बातें सही हैं। अगर गलत की बात करें तो आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट अभी हम नहीं बने हैं, यही गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर सही क्या है मित्रों? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है? भारत में इसकी आर्थिक महत्व के कारण इस फसल को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे लंबे समय तक ठंड से मुक्त अवधि तक के साथ गर्म और धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। इससे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। पहचानें कि उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में किस फसल को संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए जूट, कपास, चावल, गेहूं। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित तो यहां पर बताना है व्हाइट गोल्ड किसे कहा गया है मित्रों। तो यदि हम व्हाइट गोल्ड के बारे में बात करें तो जो व्हाइट गोल्ड के बारे में जो ये लंबे समय तक ठंड से मुक्त अवधि, गर्म और धूप वाली जलवायु, ये जो फीचर्स दिए हैं ये कपास के बारे में दिए हैं, कॉटन के बारे में दिए हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है? मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में संरक्षित नीलगिरी बायोस्फीयर्स में रिजर्व का हिस्सा जो नहीं है वो ये तीनों जो हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे? सही हो जाएंगे। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। कोई ऐसा इसमें दिया ही नहीं गया है जो हिस्सा नहीं हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, क्योंकि नीलगिरी में मुदुमलाई, बांदीपुर, मुकुर्थी, वायनाड, नागरहोल और साइलेंट वैली ये तीनों आते हैं। ठीक है, 6 आते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। इस संदर्भ में पहचाने कि निम्नलिखित में से भारत में शीर्ष 3 कॉफी उत्पादक राज्य कौन से हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और सिक्किम। तो शीर्ष 3 राज्य बताने हैं। तो अगर हम कॉफी उत्पादक टॉप 10 देशों में देखें तो भारत कॉफी शीर्ष 10 देशों में शामिल है और भारत में उगाई जाने वाली कॉफी दुनिया की सबसे अच्छे कॉफियों में से एक मानी जाती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बेस्ट क्वालिटी की कॉफी हम लोग उगाते हैं। ठीक है, और जो अरेबिका, रेवेस्टा भारत में उगाई जाने वाली 2 प्रकार की कॉफी हैं, अरेवा और रेवेस्टा। कौन कौन सी है? अरेबिका, ये कौन सी है मित्रों? अरेबिका। और दूसरी सेकेंड वन रोबेस्टा है। ठीक है, ये 3 हैं। अब ये 2 हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो 5 हैं इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो 5%, 20%। ठीक है, ठीक, तो यहां पर यदि हम देखें तो कौन सी मित्रों होगी जो उगाए जाते हैं। तो ये जो टॉप 3 हैं वो हैं हमारे कर्नाटक पहले नंबर पर, फिर तमिलनाडु और फिर उसके बाद नंबर आता है केरल का, यानी 1, 3, 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 3, 4 सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि कोई कर्क रेखा के साथ गुजरात से मिजोरम की ओर जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य का सही कालक्रम होगा जो उसे वह पार करेगा। तो यानी ये राज्य पूछे। तो अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें तो ये कर्क रेखा जो है वो 16 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 16 देशों से। अगर भारतीय राज्यों के बारे में बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। तो इसका सीधा है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, और पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो अब यहां पर हम कहां चल रहे हैं? हम गुजरात से मिजोरम की ओर जा रहे हैं। तो क्या क्या क्रम होगा? तो गुजरात से जो मिजोरम की ओर जाएंगे वो क्रम होगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। यही क्रम हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत में एक राज्य सरकार ने सर क्रीक और कोरी क्रीक
को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस संदर्भ में सर क्रीक और कॉरी क्रीक कहाँ स्थित हैं? सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, और ये विवादित क्षेत्र किन दो देशों के बीच है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम आगे करें तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दलदलीय क्षेत्र है और ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर मित्रों स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या कह रहा है 15। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला मेथन बांध, दूसरा बराकर, तीसरा टेहरी बांध कावेरी, ठीक है, तीसरा है कल्लनमाई बांध भागीरथी नदी, चौथा इंदिरा सागर बांध नर्मदा, नागार्जुन बांध कृष्णा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सही सुमेलित है। तो आपका मेथन बांध बराकर नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? यदि हम यहाँ पर देख लें तो ये मित्रों आपका पड़ेगा कहाँ? झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेहरी बांध, तो टेहरी बांध जो है मित्रों वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड में कावेरी नदी होगी मित्रों? नहीं होगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, टेहरी बांध टेहरी नामक स्थान पर भागीरथी पर बना, ये बात समझ लेना। किस पर? भागीरथी पर, और वो यूके यानी उत्तराखंड में है, तो ये तो है ही नहीं सही। कल्लन मलाई बांध जो है वो कह रहे हैं भागीरथी नदी पर है। किस पर? भागीरथी नदी पर। तो कल्लन मंगाई बांध जो है मित्रों वो कावेरी नदी पर है। कहां पर है? कावेरी, इधर का उधर दे दिया, ये भी हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो दिया गया है बांध वो कहां पर है? वो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। नागार्जुन कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। यानी 1 4 5 यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ये मित्रों तमिलनाडु है। कहां पर है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उनके पारिस्थितिकी महत्व को ध्यान में रखते हुए हाथियों को जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख प्रजातियों में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में पहचाने कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था? ऑप्शन ए 1992, 1976, 1981, 2002। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन सही होगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1917 पर। क्या है? हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां अस्तित्व में थीं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंडक, यमुना और गंगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं, यानी जो पूर्व से अस्तित्व में आई हैं, तो एक अगर हम देखें तो सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी है, सतलज पूर्ववर्ती नदी है, गंडक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, यमुना और गंगा ये पूर्ववर्ती नदियां नहीं हैं। तो 1 2 3 4 ये आपकी पूर्ववर्ती नदी हो जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? यदि भारत में समय सुबह 8 बजे हैं तो ग्रीनविच मेरिडियन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के साथ क्रमशः क्या समय होगा? तो यदि भारत में सुबह के 8 बजे हैं तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितने घंटे आगे हैं? हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो यहाँ से हम कितना घटा देंगे? 5.5 घंटे घटा दो। ठीक है, यदि भारत में तो ग्रीनविच टाइम पर 5.5 घंटे पीछे करो, तो 5.5 घंटे अगर हम पीछे करेंगे तो क्या बचेगा? तो बजेगा हमारा रात के क्या 2:30 अपराह्न और 2:30 पूर्वाह्न, 2:30 पूर्वाह्न और 2:30 आपके सुबह के बज रहे हैं 2:30 अपराह्न। ठीक है, 1:30 पूर्वाह्न और 2:30 पूर्वाह्न और 1:30 अपराह्न अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक क्रमशः। तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन यानी ग्रीनविच मीन टाइम पर जो टाइम होगा वो होगा 2:30 पूर्वाह्न पर, यानी सूर्य से पहले का समय। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर बात करें और इस पर क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 2:30 अपराह्न, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वही हमारा सही हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में हीट वेव की घटना में योगदान देने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। उच्च दबाव प्रणाली के कारण लंबे समय तक साफ आसमान और तीव्र सौर विकिरण होता है, सही है। शहरी हीट वेव शहरी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के कारण उच्च तापमान का अनुभव
होता है। वनों की कटाई और हरे आवरण में कमी के कारण सतह का तापमान बढ़ जाता है। उपरोक्त कारकों में से कौन हीट वेव के योगदान करने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, उपरोक्त कारकों में कौन हीट वेव के योगदान के लिए जाने जाते हैं? मित्रों, ये तीनों के तीनों हीट वेव के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20? इसे देखते हैं। डुगोंग या समुद्री गाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डुगोंग एक IUCN की रेड लिस्ट के तहत सुभेद्य, ठीक है, यानी वैल्यूरेबल, ठीक है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है जो मुख्य रूप से समुद्री घास खाते हैं। डुगोंग नेविगेशन और शिकार के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु और के पाक खाड़ी में स्थापित किया गया था। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही होंगे, तो उपरोक्त में से डुगोंग नेविगेशन और शिकार के लिए इकोलेशन का उपयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और बाकी ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। इस संदर्भ में अरावली पर्वतमाला के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह उत्तर पश्चिम दिशा में है। यह तांबा, जस्ता, सीसा जैसे खनिज संसाधनों के भंडार से समृद्ध है। बनास, साहिबी और लूनी नदियां अरावली से होकर बहती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला 1 और 2 सही हैं, दूसरा 2 और 3 सही हैं, तीसरा 2 और 1 और 3 सही है, और चौथा 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा तांबा, जस्ता, सीसा, ये खनिज तो सही है, उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं है। और बनास, साहिबी, लूनी नदियां अरावली से होकर गुजरती हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22? उसे देखते हैं। निम्नलिखित नामों और निम्नलिखित नामों नहर के निम्नलिखित नामों और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को गलत युग्म की पहचान करें। तो गलत युग्म की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, सरहिंद नहर उत्तराखंड, दुर्गावती नहर बिहार, देवकली नहर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारतीय राज्य राजस्थान, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। सरहिंद जो नहर है मित्रों वो किससे रिलेटेड है? तो मित्रों सरहिंद जो नहर है आपकी वो इंदिरा गांधी नहर का मुख्य भारतीय राजस्थान के विशेष रूप से उत्तर पश्चिम में थार क्षेत्र के स्थित है। यह नहर पंजाब के सतलुज ब्यास नदी के संगम में हरिकेश बैराज पर स्थित है, न कि उत्तराखंड में स्थित है। बाकी ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23? भारत खनिज संसाधनों और में समृद्ध है लेकिन इसका विस्तरण असमान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2, भारत में महाराष्ट्र मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 3, छत्तीसगढ़ भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में महाराष्ट्र मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी बात बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मित्रों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर तीव्र ढलान है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केंद्र मुख्य केरल में स्थित है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? 1,
1 3 1 और 3 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों कथन क्या हैं, गलत ही हैं। केवल के गुजरात, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट केवल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल नहीं, इसमें तमिलनाडु भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु में ही इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसमें इस तरह 6 राज्यों से होकर गुजरती है, इस ये बात गलत हो जाएगी। पश्चिमी घाट पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों में तीव्र ढलान है, बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख केरल में है, बिल्कुल नहीं। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नीलगिरी की कौडमन की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और ये चोटी है आपकी अन्नामुडी, कौन सी है, अन्नाई मुडी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चोटी कौन सी स्थित है, अनाईमुडी, तो आपका ये भी गलत, तीनों गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत ही यहाँ पर पूछा गया है। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी एस्टुरेन प्रणाली है जो कई मैंग्रोव प्रजातियों का समर्थन करती है और साइट पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय सफ़ेद दुम वाले गिद्ध को देखा जा सकता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में किस रामसर साइट का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस रामसर साइट का वर्णन है, तो मित्रों ये रामसर साइट है आपकी अष्टमुडी। कौन सी है मित्रों, अष्टमुडी रामसर साइट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें हाल के वर्षों में सबसे अधिक औसत दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा हुई है। किशनगंज, जहानाबाद, अरवल और गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा अगर हम बात करें तो कहाँ पर हुई है, किशनगंज, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान संकरा और इनमें से अधिक प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कोयल पश्चिमी तटीय मैदानों में पाए जाने वाला एक चैनल से संदर्भित करते हैं, बैक वाटर चैनल को संदर्भित करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही होंगी, तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्व तटीय मैदान संकरा नहीं बल्कि विस्तृत है और यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदानों में प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी बंदरगाह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, पहला पश्चिम तटीय मैदान में पाए जाने वाला बैक वाटर चैनल को संदर्भित करते हैं। ठीक है, मालाबार तट पर कायल बैक वाटर के रूप में विशिष्ट विशेषताएं मिली हैं। का बैक वाटर के रूप में विशिष्ट विशेषताएं मिली हैं, बैक वाटर को ही कायल बोला जाता है। और यहाँ पर पश्चिम तटीय मैदानों में नहीं पूर्वी में है, तो ये चीज़ भी गलत, ये भी गलत। तो कौन से सही है, एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय के लिए सही है। इसके कारण उत्तर भारत क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। दूसरा, यह भारत को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। ठीक है, यह कई बारहमासी नदियों का स्रोत है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो हैं वो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा जनजातीय गणना पूर्ण संख्या में है वो है ऑप्शन बी, यानी आंसर बी इज द राइट आंसर है, असम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है 30, इसे देखते हैं। क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिपकेला दर्रा कहाँ पर है, नीति पास कहाँ पर है, नाथुला कहाँ पर है, बोमडिला कहाँ पर है। तो अगर हम सिपकेला दर्रे के बारे में बात करें तो मित्रों जो सिपकेला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नीति दर्रा जो है वो आपका कहाँ पर है, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यानी 2 3 1 4 2 3 1 4 1 सॉरी 2 3 4 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 3 4 1 का ऑप्शन ए होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर्क रेखा झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर से होकर गुजरती है।
माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ग्रीष्म संक्रांति दौरान सूर्य कर्क रेखा पर सीधे सिर के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी बातें सही हैं? कर्क रेखा झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती, बल्कि त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है झारखंड। ठीक है, माही नदी एकमात्र नदी है, बिल्कुल बात सही है। ग्रीष्म संक्रांति सूर्य रेखा बिल्कुल सही है, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भूवैज्ञानिक समय पैमाने में निम्नलिखित पर्वतों के निर्माण का सही कालानुक्रम कौन सा है? अरावली, हिमालय, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट। नीचे दिए गए रूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो कालक्रम है उसको अगर हम देखें तो वो कौन सा होगा सही? तो मित्रों सबसे पहले जो चीज़ बनी है वो है आपकी अरावली। अरावली आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, उसके बाद जिसका निर्माण हुआ है वो है आपका पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। फिर बना है आपका दक्कन का, ठीक 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 है, और फिर आपका बना है दक्कन का पठार, यानी 1 ये आएगा, फिर 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा और 4 पे लास्ट में। तो 1 4 3 2 यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33? इसे देखते हैं। हिमालय में द्वार निर्माण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डुआर्स दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ के मैदान हैं। द्वार क्षेत्र काफ़ी बगाने के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। ऊपर दिए गए कथनों के लिए कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो क्रम है इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। द्वार कॉफ़ी बागानों के लिए उपयुक्त नहीं है मित्रों। ठीक है, द्वार जो हैं वो भूवैज्ञानिक संरचनाएं जो समानांतर कटक और घाटियों में बनते हैं। जलोढ़ मैदान है जो हिमालय के बाहरी तलहटी क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉफ़ी बागानों की कोई बात ही नहीं है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित मैदानों को भूभौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ती क्रम है? राजस्थान का मैदान, ठीक है, थार मरुस्थल है जहाँ, गंगा का मैदान, ठीक, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। तो सबसे बड़ा जो सही भौगोलिक है वो गंगा का मैदान है। फिर आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान है, फिर आपका राजस्थान और फिर आपका ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही बैठेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का घर हैं। राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिमी मध्य भारत में स्थित हैं। मालवा पठार में सौरिया पहाड़ियों और माल पहाड़ियों की जनजातियाँ निवास करती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें मालवा का जो पठार है वो ज्वालामुखी मूल का है। पहली बात तो ये समझ जाओ, किस मूल का है? ज्वालामुखी मूल का है। ठीक है, और ये पश्चिमी मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, भौगोलिक रूप से मालवा पठार विंध्य रेंज के अंतर्गत आता है, जो ज्वालामुखी है। ठीक है, राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिम भारत में स्थित हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिमी भारत में स्थित हैं, बिल्कुल गलत, पश्चिमी भारत में स्थित नहीं है। मालवा पठार सौरिया और मालगाड़िया पहाड़ी जनजातियाँ स्थित हैं, ये भी गलत है। तो केवल एक कथन सही है और वो पहला कथन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुंदेलखंड पठार मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। 2, विदर्भ क्षेत्र जो है विदर्भ दक्कन पठार के दक्षिण भाग पर स्थित है। 3, बघेलखंड छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में स्थित है। उपरोक्त में से कौन गलत है? आपको इसमें गलत बताना है। क्या बताना है? गलत बताना है। तो ऑप्शन देखने हैं, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन देखते हैं। बुंदेलखंड पठार मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। दूसरा, विदर्भ दक्कन के पठार दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। जबकि बघेलखंड छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में स्थित है, ये बात सही, ये दोनों बातें गलत हैं। केवल ये बात ही अकेली क्या है? सही होगी, क्योंकि दक्कन का पठार दक्षिणी भाग में स्थित है
ठीक है, विदर्भ, जबकि ये पश्चिमी भाग में स्थित है। बुंदेलखंड मुख्य रूप से राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। कथन केवल ए हमारा सही होगा, 1 और 2 गलत, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर 7 पर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। उत्तर प्रदेश बारहसिंगा, बिहार गौर, झारखंड भारतीय हाथी, पश्चिम बंगाल फिशिंग कैट। तो राज्य पशु बताने हैं मित्रों यहाँ पर। तो यदि हम यहाँ पर राज्य पशु देखें तो कौन सा राज्य पशु होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य पशु अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, बारहसिंगा आई है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार की तो बिहार का जो राज्य पशु है, ठीक है, वो गौर ही है। क्या है, गौर ही है। झारखंड की बात करें तो भारतीय हाथी ही है, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो फिशिंग किट ही है। यानी सारे के सारे सही सुमेलित हैं, एक भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चिल्का झील पश्चिम बंगाल में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलकट झील कर्नाटक में। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, 1 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो केवल कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील जो है मित्रों वो पश्चिम बंगाल में नहीं, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, और भारत का पहला रामसर स्थलों में से मान्यता इसे दी गई थी। और पुलकट झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक, केवल दूसरा हमारा क्या है, सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में प्राकृतिक बंदरगाहों में सघनता अधिक है। कारण पश्चिमी घाट की उपस्थिति कारण पश्चिमी तट जलमग्न तट का अनुभव करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही कर उत्तर चुनें। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य लेकिन आर गलत, आर गलत लेकिन आर, या ये गलत लेकिन आर सत्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो ये दोनों सत्य हैं और बी आर की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दक्कन के पठार की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार करें। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बालाघाट रेंज, इलायची पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। उपरोक्त श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण जाना है, यानी नॉर्थ से साउथ उतरना है। ठीक है, कौन सा क्रम सही होगा, तो यदि हम इसके क्रम में जाएं तो मित्रों बालाघाट की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी करें तो ये और नीचे जाएंगे, तमिलनाडु की सीमा पर हैं। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के पास पड़ती हैं। ठीक, इलायची ये भी केरल में पड़ती हैं। तो यदि हम इसका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले बालाघाट आएगा यानी 2। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका नीलगिरी यानी पहला, और उसके बाद आएगा आपका अन्नामलाई, और उसके बाद आपका तीसरा आएगा यानी इलायची। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कारेवास निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। वे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के मोटे निक्षेप हैं। वे केसर की एक स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए उपयोगी हैं। उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। तो कारेवास के बारे में यदि हम बात करें तो ये केसर की स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए उपयोगी हैं, यही बात यहाँ पर सही होगी, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या है, लक्षद्वीप समूह के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, लक्षद्वीप एक समशीतोष्ण द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कोरल भंडार से बना है। लक्षद्वीप भारत का दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन उन्मग्न तट है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। उत्थान और तट रेखा में समुद्र तल के नीचे जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात है तो कोरोमंडल तट और मालाबार तट ये सही है, ऑप्शन ए हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कितनी नदियां अपने उद्गम से सही मेल खाती हैं? सिंधु, गंगोत्री, ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील, गंगा, कैलाश श्रेणी, यमुना, यमुनोत्री। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं क्या कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहाँ पर उत्तर सही होगा कौन सा? केवल आपका सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की पठार पर स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर में नहीं है, ये गंगा का है। ठीक है, गंगा के बारे में कैलाश श्रेणी दिया है, बिल्कुल गलत, जबकि ब्रह्मपुत्र और ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर सिंधु नदी का अगर हम बात करें तो मानसरोवर झील है और गंगा का गंगोत्री है, ये दोनों सही हो जाएंगी। ठीक है, बाकी दोनों सही हमारे दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु नदी प्रणाली निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार करें। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इनका उत्तर से यानी नॉर्थ टू साउथ क्रम बताना है। तो इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ में आपकी चेनाब नदी उनसे मिलती है। कौन मिलती है? सबसे पहले चेनाब नदी मिल रही है, फिर आपकी रावी मिल रही है, फिर ब्यास मिल रही है और सबसे लास्ट में सतलज मिल रही है, यानी क्रम यही रखा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च समुद्री अपनी आधार रेखा 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। किसी तटीय राज्य की विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसकी आधार रेखा 200 nm तक फैला होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, दो और एक, और ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन 2 सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, आधार रेखा समुद्र की 12 समुद्री माइल्स NM नॉटिकल मील समुद्र की ओर फैला है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उथले क्षेत्र के बारे में तो समुद्री कानून के बारे में यदि यहाँ पर जो बात की जाती है वो कौन सी जो बात है, उस 12 समुद्री मील प्रादेशिक सागर जो होता है वो आधार रेखा 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला होता है। ठीक है, ये प्रादेशिक क्षेत्र है, न कि उच्च क्षेत्र। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत दुनिया में मछली का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। पश्चिम बंगाल भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सी बातें सही हैं, तो तीसरा सबसे बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया में मछली उत्पादन में भारत का अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में मछली उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। कितना? तीसरा। भारत दुनिया में मछली का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यातक के बारे में यदि हम बात करें तो भारत निर्यातक के तौर पर चौथा है। कौन सा है? चौथा। बंगाल भारत के मछली में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो ये भी गलत है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह कावेरी नदी समूह की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी भीमा, गंगा, कामिनी, मंजरा, ये गोदावरी की हैं। अमरावती, कामिनी, लोकपाल, भवानी, ये आपकी कावेरी की हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस युग्म में केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां शामिल हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप का लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद डंकन पैसेज रॉटलैंड द्वीप का हिस्सा है और लिटिल अंडमान को अलग करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन गलत है, तो 11 डिग्री चैनल जो बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 11 डिग्री चैनल अमन और कन्नौर को अलग करता है, न कि उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को। तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। उत्तरी और दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाला जो द्वीप है, ठीक है,
वो 11 डिग्री चैनल नहीं है। ठीक है, ये आपके कन्नौर और अंडमान को जो अलग करता है वो आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित नदियों का विचार करें। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी। जल ग्रहण क्षमता में भारत में इनका घटता क्रम। तो जल ग्रहण सबसे ज़्यादा जो जल है वो आपका है ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, उसके बाद कृष्णा में और उसके बाद महानदी में, यानी 1 2 3 यही आपका क्रम भी है। क्या है? 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दो घटता क्रम और बताना है तो 2 1 3 यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 51 52। ठीक है, किस पर? 52 पर। क्या कह रहा है? भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के संदर्भ में मिजोरम सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तीसरा, मध्य प्रदेश भारत में वन क्षेत्र का सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। और ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऊपर दिए गए में केवल एक कथन सही है और वो है आपका ये, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। ठीक है, प्रतिशत एरिया के हिसाब से बेशक आ जाए लेकिन उससे नहीं आता है। ठीक, सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है वो आपका तेलंगाना में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में गर्म मौसम स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से किस फसल की वृद्धि में सहायक करते हैं? कॉफ़ी, चाय, जूट, सरसों। तो गर्म तूफान यानी गर्मी में कौन सी फसल महत्वपूर्ण है? तो गर्मी की फसल के लिए कॉफ़ी, चाय, जूट ये सही, सरसों नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54? उसे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। कुरुम्बास, चेंचस, कुकी और सोम्पेंस ये आदिवासी हैं जो पाई जा रही हैं, इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो कोम्बास जो है वो मित्रों केरल में पाई जा रही है, के से केरल। ठीक है, चेंचस के बारे में यदि बात करें तो चेंचस यानी तेलंगाना। ठीक है, कुकी के बारे में बात करें तो कुकी आपकी मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। सैम्पेंस अगर हम बात करें तो अंडमान में निकोबार में। तो यहाँ पर बन रहा है 3, बन रहा है 1, बन रहा है 2, बन रहा है 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है? व्यवहार की भूवैज्ञानिक संरचना विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों में बनी थी। भूवैज्ञानिक युगों का मिलान बिहार में पाई जाने वाली उनकी संगत भौतिक दिशाओं विशेषताओं में से एक है। आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, पैलियोजोइक, सैनियोजोइक। हाल ही में नदी के जमाव से बने जलोढ़ मैदान, गोंडवाना कोयला असर संरचनाएं, विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा और छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो सही क्रम है वो सीधा सीधा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भांगर पुराना जलोढ़ है जो कंकर नामक कैल्शियम मुक्त युक्त निक्षेपों से बना है। खादर बाढ़ के मैदानों का नया भंडार है और उपजाऊ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऊपर दिए गए कथनों में यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी इसी पार्क के अंदर है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पदम 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग्मों में से बेजोड़ युग्म ज्ञात कीजिए। चंबल, नर्मदा, गोदावरी, इंद्रावती, कावेरी और भीमा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, कावेरी भीमा नदी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में लौह अयस्क खदानों
उत्तर से दक्षिण क्रम में सही है। बोलाडिला, मयूरभंज, चिकमंगलूर, बेल्लारी, निचले कोट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो एक सही उत्तर को यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा मयूरभंज खजाना इसके उत्पादनों में, उसके बाद बोलाडिला और उसके बाद आपका बेल्लारी और उसके बाद चिकमंगलूर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, इसे देखते हैं। भारत में बाघों और शेरों से संयुक्त आबादी से अधिक तेंदुए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यों में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की आबादी तमिलनाडु में है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यों में सबसे ज़्यादा बाघ उत्तराखंड में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन से सही हैं? बी और 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग राजनीतिक रूप से लौह अयस्क के स्रोत के करीब स्थित हैं। इस संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? नवाब मुंडी खदान, दिल्ली जहदराजा खदान, सुंदरगढ़ खदान, केंदुझर खदान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, दिल्ली राजहरा खदान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत में कोयला भंडार और उनके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयला केवल जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। झारिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस के प्रकार के कोयले हैं। भारत में कोयला केवल गोंडवाना युग की चट्टानों और श्रृंखला में पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बात ये सही नहीं है। ठीक है, और ये बात गोंडवाना युग की चट्टान श्रृंखला में पाया जाता है कोयला, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हिमाचल प्रदेश तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र के साथ 240 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तिब्बत के साथ सीमा साझा का स्थान प्राप्त है? नंबर 1 कुन्नौर, स्पीति, सिरमौर और ऊना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसे बताना है। तो वो ऑप्शन हमारा सही है 1 और 2, यानी सी आंसर है हमारा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या है 64? अक्टूबर हीट शब्द का किससे संदर्भित है? अक्टूबर में उच्च तापमान, उच्च सांद्रता, अक्टूबर में उच्च तापमान, कम आर्द्रता, गर्म और ठंडी जलवायु के बीच संक्रमण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें अक्टूबर में होने वाला उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का जो संबंध है उसे अक्टूबर हीट के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हिंद महासागर डिपोल IOD इंडियन नीनो के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एल नीनो घटना के समान है जो हिंद महासागर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घटित होता है। IOD सकारात्मक कब कहा जाता है? हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म हो जाता है। हिंद महासागर का पूर्वी भाग पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में गर्म हो जाता है। हिंद महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में गर्म हो जाता है। प्रशांत महासागर हिंद महासागर की तुलना में गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सी बात यहाँ पर सही होगी? तो यहाँ पर जो बात सही है वो है आपकी हिंद महासागर पश्चिमी पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म हो जाना ही आपको क्या बोला जाता है? IOD। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा भारतीय भूभाग पर लाए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ठीक है, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से रात को प्रचलित तापमान में वृद्धि होती है। तीसरा उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो केवल दूसरा कथन ही हमारा सही है जबकि पहला कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आम्र वर्षा आंध्र प्रदेश, पुष्प वर्षा हिमाचल प्रदेश, काल वैसाखी असम ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, कोई नहीं और सभी सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल एक
ही हमारा सही होगा, क्योंकि आम वर्षा कृपया प्री मानसून में बारिश है जो केरल और कर्नाटक में होती है, न कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पुष्प वर्षा के बारे में यदि हम बात करें तो ब्लॉसम साबर केरल में होने वाली एक वर्षा है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट बैसाखी के तौर पर। ठीक है, और इसके अलावा असम में शाम को भयानक तूफान आ जाते हैं। ठीक, गर्म मौसम प्रसिद्ध तूफान है। ठीक, तो यहाँ पर पुष्प वर्षा के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, तो कितना युग्म सही है, केवल एक युग्म सही है। ठीक, काल वैसाखी के बारे में यदि बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में बोला जाने वाला है, ना ही वेस्टर्स या काल वैसाखी बंगाल और असम में बोला जाता है, तो ये सही है, जबकि ये गलत है। केवल एक हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या है 68, इसे देखते हैं। पश्चिमी मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन है, इन्हें देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार में अरब सागर से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन केवल एक हमारा सही होगा, दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बॉक्साइट दक्कन के पठार में पाया जाता है। चूना पत्थर सुंदरवन में पाया जाता है। कोयला भंडार मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सुदूर उत्तर और दक्षिण बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा भारत के सुदूर पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस स्थान पर काटती है। बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, गंगा के मैदान, दक्कन के पठार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन आपके सही है, ऑप्शन सी, गंगा के मैदान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सभी द्वीप पनडुब्बी पर्वतों के ऊंचे भाग हैं। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पोर्ट विलियर पश्चिम में स्थित है। ग्रेट चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी द्वीप पनडुब्बियों के पर्वत से ऊंचे भाग पर हैं, बिल्कुल गलत, जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है 72, उसे देखते हैं। भारत के पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सभी प्रकार के पर्वतीय वनों में वृक्षों की एक रूपता है। ऐसे वनों का वितरण समुद्री तल के 5000 मीटर ऊपर पाया जाता है। ऐसे वनों का उपयोग गुज्जरों और बकरवालों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। केवल 3, केवल 1 और 2, 2 और 3 और केवल 1। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है 73, ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार और नम पर्णपाती वनों का मिश्रण पाया जा सकता है। मुख्य प्रजातियाँ सफ़ेद, देवदार, हैवलॉक और कैल हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन वास्तव में ऊपर वर्णित विशेषताओं को दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दलदली वन, कांटेदार वन, अर्ध सदाबहार वन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये जो बातें की गई हैं ये हैं अर्ध सदाबहार वन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। जूट एक जैव निम्नीकरणीय फसल है। जूट मुख्यतः गंगा डेल्टा में उगाया जाता है। जूट दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्राकृतिक फाइबर है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 3 से अधिक, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन से जो बातें सही हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश भारत है, सही है। जूट जैव नवीनीकरण की फसल है, तो जूट के बारे में गंगा यानी उत्पादक है और इसके बाद बांग्लादेश आता है। ठीक है, जूट के बारे में यदि हम बात करें तो जैव निम्नीकरण की फसल है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। जूट मुख्यतः गंगा डेल्टा में उगाया जाता है, ये बात बिल्कुल ये भी सही है। जबकि जैव निम्नीकरण की बात अगर हम करें तो ये जो कथन किया गया है ये कथन मित्रों सही नहीं होगा, जबकि जूट दुनिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाना प्राकृतिक फाइबर है, ये बात सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिचालन होल्डिंग्स 5 आकार वर्गों में वर्गीकृत है। ठीक है, 5 वर्गों में वर्गीकृत है। हाँ ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कौन सी बातें सही होंगी, तो इसमें जो बातें सही हैं वो भारत में कृषि जनगणना के संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए हैं। तो ये जो विचार किया गया है ये कौन कौन सी विचार हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये पश्चिमी घाट पश्चिमी ढलान में पाए जाते हैं। पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। पेड़ों की पत्ते झड़ने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। उपरोक्त विशेषताएं परिभाषित करती हैं। किसे परिभाषित कर रही हैं ये बताना है। तो ये जो परिभाषित जिसे कर रही हैं, इसे परिभाषित करने की अगर हम बारे में बात करेंगे तो मित्रों इसे कौन परिभाषित कर रहा है, तो ये जो बातें परिभाषित की जा रही हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को परिभाषित कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। किस पर? 77 पर। मैंग्रोव सबसे समृद्ध और जैव विविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और यह एक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% भारत के मैंग्रोव वन कहाँ मिल सकते हैं, तो भीतरकनिका, पिछरावारम, चोराऊ द्वीप, कच्छ की खाड़ी, वेम्बनाड कोल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर मिलेंगे, तो इन सभी क्षेत्रों में मिलेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मणिकरण जो भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र के लिए जाना जाता है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कहाँ पर स्थित है, तो ये है मित्रों हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सुंदरवन में बाघ की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुंदरवन दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जो बाघों द्वारा बसा हुआ है। इन बाघों ने लगभग उभयचर जीवन अपना लिया है। दूसरा, वे लंबी दूरी तक तैरने में सक्षम हैं और मछली और केकड़े खाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसून के संदर्भ में सही है? यह हमेशा गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है। मानसून मौसमी हवाएं हैं। मानसून की वापसी बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट से चिन्हित होती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर अगर हम बात करते हैं तो केवल दूसरा कथन ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पश्चिमी घाट में मलबे में हिमस्खलन और भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण है? ठीक है, तो यहाँ पर है आपका कारण अवध निक्षेपों से बने होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो तापमान परिवर्तन कारण यांत्रिक अपक्षय होता है, सही है। अल्प अवधि में भारी वर्षा होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का छठा सबसे बड़ा स्रोत है। 2, भारत का लक्ष्य 2060 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना है। 3, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1 और 2, 2 और 3, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर जो कथन सही होगा वो केवल एक है और वो है आपका तीसरा। ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। छठा सबसे बड़ा स्रोत अगर हम बात करें ऊर्जा का तो वो है आपका परमाणु ऊर्जा। बिजली पैदा करने में भारत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। कौन सा? 5वां। ठीक है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत में तापमान की कोई खनन योग्य मौलिक सल्फर भंडार नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में मूल सल्फर भंडार सूचना मिली है? तो सल्फर भंडार की सूचना के बारे में बात करें तो लेह और की पूगा घाटी में मिली है और बंगाल की खाड़ी बेरन द्वीप में भी मिला है, यानी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा क्योंकि ये भी दोनों दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार करें। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है, सिक्किम की सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें, ऊपर ये दोनों कथन सही हैं जबकि तीसरा नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पारादीप बंदरगाह हाल ही में कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो पारादीप बंदरगाह यदि हम बात करें तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पायरोलुसाइड जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से किसका अयस्क है? मैग्नीशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और पारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन सही होगा मैग्नीज का, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है कौन? बिहार, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगभग टोटल संसाधन का 95% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है? मिट्टी के प्रकार और फसलें। लेटराइट मिट्टी काजू, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी चावल और मूंगफली, लाल मिट्टी मूंगफली, काली मिट्टी कपास। ये चारों बातें बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत की जलवायु के संदर्भ में पश्चिमी मानसूनी हवाओं के पीछे हटना किस कारण होता है? सूर्य में भूमध्य रेखा से दूर कर्क रेखा की ओर स्पष्ट स्थानांतरण। बी, कर्क रेखा उत्तर पश्चिमी भागों में निम्न दबाव क्षेत्र का कमजोर होना। सी, बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफानों की उत्पत्ति। और डी, उच्च दबाव क्षेत्र का दक्षिणी हिंद महासागर में स्थानांतरित होना। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो होगा सही वो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवातों का खतरा अधिक है। अधिकांश चक्रवात ठीक है, तो भारत के उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों का खतरा अधिक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट में बिल्कुल ज्यादा चक्रवात आते हैं। उड़ीसा, विशाखापट्टनम में अधिकांश चक्रवात प्री मानसून सीजन में आते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91? भारत में विद्युत उत्पादन के संदर्भ में कथन पर विचार। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट भारत में बिजली उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा है। ओके, दूसरी बात, यह निजी क्षेत्र स्थापित बिजली उत्पादन केंद्र सरकार की तुलना में अधिक है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही। गैर जीवाश्म ईंधन उत्पन्न ऊर्जा जल ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है क्योंकि जैव ऊर्जा का जो उत्पादन है उसकी हिस्सेदारी अगर हम बात करते हैं तो कितनी है गैर जीवाश्म ईंधन की? वो है आपकी 15%, जो कि योगदान जिसमें जल ऊर्जा का अगर हम बात करते हैं तो केवल 11% है, जबकि पवन ऊर्जा की 10 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। बिहार में खनिज की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चीनी मिट्टी मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर जिलों में पाई जाती है। लोहा हेमाटाइट मुख्य रूप से नालंदा जिले में पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर हम बात करें तो बताइए क्या सही होगा? तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, यूएई, सिंगापुर, चीन, निम्नलिखित में से कौन सा घटते क्रम में 2024 की पहली तिमाही के लिए भारत के शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य हैं? तो भारत के 3 निर्यात गंतव्य अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है यूएसए का, उसके बाद आता है यूएई का और उसके बाद आता है नीदरलैंड का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? निम्नलिखित घटनाओं की तुलनाओं के आधार पर पश्चिमी घाट नदी की तुलना पूर्वी घाट नदी से करिए। पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां 12 मासी हैं,
जबकि पूर्वी घाट की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। पश्चिमी घाट की नदियों की ढाल पूर्वी घाट की नदियों की तुलना में अधिक तीव्र है। पूर्वी घाट की नदियां पश्चिमी घाट की नदियों की तुलना में अधिक विस्तृत मैदान में बहती हैं। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसने एक जलाशय बनाया है जिसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। यह एक गुरुत्व बांध है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। यह लुप्त प्राय मछली प्रजाति महासीर का निवास स्थान है। तो यदि हम भाखड़ा नागल बांध से संबंधित बातें देखें तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये बांध गुरुत्व तो है लेकिन हरियाणा में नहीं है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। दबाव और पवन प्रणाली आवश्यक कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय स्थिति भारत में जलवायु और संबंधित मौसम की स्थिति को नियंत्रित करती है? ऊपर वायु के संचार में दबाव और सतह है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे सही चारों, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। दक्कन के पठार को किस प्रकार वर्णित किया गया है? पेडी प्लेन, पेने प्लेन, लावा, कास्ट पठार। तो दक्कन के पठार को अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? दक्कन के पठार को कहा जाता है लावा पठार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, केरल में मुन्नार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में जो मुन्नार है वो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला गया जिले में सीमा बनाता है? नहीं बनता लगता, औरंगाबाद लगता है, जहानाबाद लगता है, नालंदा लगता है, कौन नहीं लगता? शेखपुरा नहीं लगता, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कामराजार बंदरगाह भारत का एकमात्र कॉर्पोरेटीकृत बंदरगाह है। कामरा बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कामराज बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित नहीं है, ये बात गलत है। बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा आंसर? सी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 101। यदि कोई दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर यात्रा कर रहा है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा मिल सकता है? ए गोरम घाट, बी पाला घाट, सी असरीग्रहार और डी चोराला घाट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन होगा असरीग्रहारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी नीचे उल्लेखित पहाड़ियों सही पश्चिम से पूर्व की व्यवस्था है? सतमाला पहाड़ियाँ, रामगढ़ पहाड़ियाँ, गड़जात पहाड़ियाँ। रामगढ़ पहाड़ियाँ, गड़जात पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ। गड़जात पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ और रामगढ़ पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून की में दौरान वर्षा होती है, तटीय तमिलनाडु में बड़ा भूभाग जो वर्षा होती है, तटीय तमिलनाडु बड़ा भूभाग शुष्क रहता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर यदि संभावित कारण बताएं तो तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है, सही है। तटीय भारत में तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की शाखा के वर्षा का क्षेत्र के अंतर्गत, ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है? बिहार की जनसांख्यिकी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में पिछले 5 दशकों में लगातार गिरावट आई है। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 5 दशकों में लगातार बढ़ा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम विचार करें तो कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है? झारखंड सिंहभूमि क्षेत्र खनिजों के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भंडार मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, सोना और तांबा। तो क्या पाया जाता है? तांबा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। नीचे उल्लेखित पर्वत पहाड़ियों में से एक पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है
पलक्कड़ गैप इसे नीलगिरी पर्वत से विभाजित करता है। इसे हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए जावाली, जवाड़ी हिल्स, सेवरी हिल्स, पालकोंडा और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ये जो वर्णन किया गया है ये किया गया है अन्नामलाई पहाड़ियों का मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। दून या डन संरचना हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? सिक्किम हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय या आपके कश्मीर हिमालय में? तो ये हैं आपके उत्तराखंड हिमालय में, वहाँ देहरादून, ठीक है, इस टाइप के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, बिहार में नहरों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है जो सिंचाई प्रदान करता है और बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है? कोसी, सोन, गंडक, कमला, बलान नहर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा सोन नहर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में भारत में सबसे कम साक्षरता दर, बिहार राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात बिहार राज्यों में 25वें स्थान पर है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका रंग लाल से भूरा होता है? संरचना में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है, नमी धारण नाइट्रोजन की कमी होती है और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वन मिट्टी। तो यहाँ पर बात करें तो कौन सी मिट्टी है ये? तो ये है आपकी शुष्क मिट्टी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बागमती नदी नेपाल शिवपुरी रेंज में निकलती है, कमला नदी बिहार और कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, बूढ़ी गंडक का उद्गम बिहार और सोमेश्वर श्रेणी से होता है, सोन नदी मध्य प्रदेश और अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा, क्योंकि ये सारी बातें सही हैं, यही बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है? अभ्रक। अभ्रक जो पाया जाता है वो बिहार के नवादा जिले से, हेमाटाइट भागलपुर, पायराइट्स बात करें तो रोहतास, ओरेनियम गया। तो यानी अगर हम इसे मिलाते हैं तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झारखंड के निर्माण से पहले बिहार के पास समृद्ध खनिज संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बिल्कुल सही है। बिहार गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है जिसके कारण खनन क्षेत्र बहुत छोटा है। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी बी सही होगा। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन बात सही कह रहा है। ऑप्शन बी 114। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में चाय की खेती 50% किशनगंज में है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में स्थित है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर में स्थित है। तो ये बताने हैं, और ये मित्रों जो बातें की गई हैं ये तीनों इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। इस प्रकार की मिट्टी बिहार की उत्तरी भाग में सोमेश्वर श्रेणी और दक्षिण तक पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज और अररिया जिलों तक एक मैंगनीज मिट्टी के रूप में फैली हुई है। मिट्टी भूरे से पीले रंग की होती है। इसमें प्रचुर नमी और उपजाऊपन मिट्टी है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया गया है? पिडमोंट, दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी, खादर मिट्टी या ताल मिट्टी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो बात की गई है ये की गई है आपकी तराई मिट्टी की, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। संथाल जनजातियां अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के साथ भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। संथाल जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल बिहार में सबसे बड़ी आदिवासी समूह है। संथाल जनजाति बिहार के केवल कटिहार जिले में पाई जाती हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात गलत है, केवल कटिहार में नहीं और भी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। बिहार में रेल और सड़क पुलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी सेतु के बारे में बताया गया है, तो कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर गंगा नदी पर। तो महात्मा गांधी सेतु मित्रों गंगा नदी पर तो है, लेकिन ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, ये बात गलत हो जाएगी। राजेंद्र सेतु
भोजपुर गंगा पर। तो राजेंद्र सेतु के बारे में यदि हम बात करें तो राजेंद्र सेतु जो है वो राजधानी उत्तर बिहार को शेष बिहार से जोड़ने का काम NH-99 ग्रेमैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजेंद्र सेतु या सिमरिया पुल स्वतंत्र भारत की गंगा नदी पर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्या है, गंगा नदी पर है राजेंद्र सेतु, और ये भोजपुर में बेसिकली नहीं आता है, मोकामा में आता है। कहाँ पर? मोकामा में। ये गलत होगा। ठीक है, तो ये भी गलत। नेहरू सेतु सोन टेहरी सही है। विक्रमशिला गंगा भागलपुर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर हिमालय की तलहटी में स्थित है, जो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहती है? गंडक, हरहा, मसान, सोन और गंगा। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, 1, 2 एंड 3। केवल सोन और गंगा नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 119। बिहार में भूविज्ञान काफी संतुलित है, क्योंकि इसमें कई नई और पुरानी दोनों तरह की चट्टानों का निर्माण होता है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषताएं बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जा सकती हैं? तल क्षेत्र, कैमूर, कोसी और सोमेश्वर रेंज। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पाई जाती है कहाँ पर? सोमेश्वर रेंज पर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में बेमेल बताइए। पटना, भोजपुर, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, मगध, अरवल, मुंगेर, बांका। तो यदि यहाँ पर हम सुमेलित देखें तो बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले और 101 उपमंडल हैं, 534 मंडल में बांटा गया है। पटना, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना प्रभामंडल के अंतर्गत आते हैं। मुंगेर बांका के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, जो 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, जो मानचित्र में चतुर्भुज बनाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई और प्रमुख बंदरगाह को दिल्ली से जोड़ेगा? NH4, 48, 44, 27। तो ये मित्रों जो जोड़ रहा है वो है NH48, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 170 किलोमीटर लंबी गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना शुरू की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित 3 जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक लाभ होगा? गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लाभ किसको होगा? तो वो लाभ मित्रों मिलेगा किसको? तो वो लाभ मिलेगा आपको NH गोपालगंज, सिवान और सारण को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्या कह रहा है 123? भारत के पक्षी स्थित रिपोर्ट 2023 में लगभग 5 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख है, जो बिहार में उच्च संरक्षण प्राथमिकता में हैं। ग्रेटर एडजुटेंट उनमें से एक है। यह मुख्य रूप से बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जा सकता है? कटिहार, मधेपुरा, बांका, भागलपुर। तो ये जो बिहार के किस जिले में पाया जा सकता है? तो ये मित्रों पाया जा सकता है आपके भागलपुर में। नेक्स्ट चलते हैं 124। बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास बिहार अपना दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना दूसरा बाघ अभ्यारण्य प्राप्त करने के लिए तैयार है? किस जिले में? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपके कैमूर जिले में। कहाँ पर मित्रों? कैमूर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में केला प्रदर्शनी सह चर्चा कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया। भारत में केला प्रदर्शन बिहार के 7वें स्थान पर है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रमुख केला उत्पादक जिला है? मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, भागलपुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन है? तो ये है आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, यह शहर अपने व्यापक कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का नाम मिला है। यह शहर कई कपड़ा जिलों का घर है और भारत में कपास उत्पादन और कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र है। इसकी अनुकूल जलवायु, कच्चे माल की उपलब्धता और कुशल कार्यबल ने इसे कपड़ा केंद्र के रूप में दर्जा दिलाने में योगदान दिया है। कौन सा शहर है? कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ये जो सब बातें की गई हैं ये किस शहर से हैं? ये कोयम्बटूर से हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्या है 127? देखते हैं। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पटना में किया। इसका लक्ष्य धान, गेहूं, मखाना
आदि फसलों का उत्पादकता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर भंडारण सुविधाएं स्थापित करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन सही हैं, तो ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? 138 इसे देखते हैं। 128 बिहार मखाना अग्रणी उत्पादक है जो भारत के कुल उत्पादन का 85% से अधिक उत्पादन करता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मखाना विकास योजना शुरू की गई है। इस संदर्भ में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मखाना है? सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा जिला है? तो वो है आपका मधुबनी जिला। कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्या कह रहा है 129? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने प्रमुख भारतीय शहर पटना के अक्षांश में दक्षिण में स्थित हैं? जयपुर, लखनऊ, भोपाल, बनारस, कोलकाता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय शहर पटना के अक्षांश के दक्षिण में स्थित हैं, तो पटना के अक्षांश के दक्षिण में स्थित अगर हम शहरों की बात करें तो जयपुर होगा। ठीक है, और जयपुर अगर हम बात करें वो उत्तर में स्थित है, सॉरी ये नॉर्थ में स्थित है। ठीक, और यदि हम बात करें भोपाल, ये दक्षिण में स्थित है, साउथ में। ठीक है, लखनऊ के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी आपके नॉर्थ में है। कोलकाता के बारे में बात करें तो ये कोलकाता जो है वो आपके पटना के दक्षिण में है, और बनारस भी आपके पटना के दक्षिण में है। तो कितने हैं? 3 हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बिहार में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है? कांवर झील, मुचिलिंडा झील, सागर पोखरा और हराई तालाब। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मुचिलिंडा झील। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बिहार एक भूमि में घिरा राज्य है जिसकी सीमा भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल से लगती है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सीमा नेपाल से लगती है? पूर्णिया, मधुबनी, गोपालगंज, मधुपेरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेखपुरा जिले में जनसंख्या सबसे कम है। पटना बिहार का सबसे साक्षर जिला है। शिवहर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनें, 1 और 2, 2 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन हमारा पहला और तीसरा होगा, दूसरा नहीं। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। बिहार की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय बेल्ट में स्थित है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है और जमुई बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। बिहार भारत का 3.86% क्षेत्रफल कवर करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, बिहार भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित नहीं, जबकि पूर्वी बिहार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ऑप्शन देखें तो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। इस संदर्भ में कौन सा नया जिला बिहार में सबसे नया जिला बनाया गया है? 2001 में बना था। तो 2001 में जो जिला बना था उसका नाम है अरवल। क्या नाम है? अरवल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अजय, गिरिडीह पर्वत, बूढ़ी गंडक, घघरा, कर्मनाशा। तो ये बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम सही सुमेलित बात करेंगे तो आपके बूढ़ी गंडक, सोमेश्वरी और कर्मनाशा रोहतास पर्वत हैं। अजय जो है वो आपका घाघरा और घोला श्रेणी गिरिडीह पर्वत अजय इसमें स्थित है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 और 4, यानी सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य में सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला है। रामनगर दुन की सबसे ऊंची चोटी संतपुर के पास है। हरिया घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। कैमूर पठार का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या कह रहा है 137? बिहार में मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केरल
करेल केवल मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है जो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ताल मिट्टी बिहार मैदानों में दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। वल्थर मिट्टी कैमूर पठार में पाई जाने वाली कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। और बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पर बताई जा रही है? अपशिष्ट मिट्टी है जो संकीर्ण दक्षिण पठारी में पाई जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो है बलथर मिट्टी कैमूर पठार में पाई जाती है, यही बात बिल्कुल सही है। 138 क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। झरना है और स्थान है। दुर्गावती झरना कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो मित्रों दुर्गावती जो झरना है वो आपका रोहतास में है। कहाँ पर है? रोहतास, यानी ई सही होगा। ठीक है कहाँ पर हो गया दुर्गावती झरना? रोहतास में। इसके बाद बात करते हैं करकट जलप्रपात आपका कैमूर में है। जियार जलप्रपात बात करें तो ये भोजपुर में है। कोकलू जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये आपका नवादा में है। और ब्रह्मकुंड आपका नालंदा में है। तो यानी 1 2 सही है, यानी 1 2 सही है। ई बी यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? किशनगंज सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल में लगती है। कटिहार सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल में लगती है। पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश में लगती है। रोहतास की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड में लगती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। खनिज किसी राज्य के औद्योगिकरण और विकास के आधार पर बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। बॉक्साइट मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। सोन गया नालंदा और जमुई जिलों में पाया जाता है। कोयला भागलपुर और मंगोल जिलों में पाया जाता है। सीसा जस्ता और बांका रोहतास जिलों में पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा है? ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य है जहां 73% भूमि क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण निम्नलिखित में कौन सी लाभकारी हो सकती है? बाढ़ मैदान की जैनिंग की जाए, वन उत्पन्न नदी को जोड़ा जाए, वन रोपण बढ़ावा दिया जाए, बाढ़ का पूर्वानुमान किया जाए, तटबंधन मजबूत किया जाए। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बिहार में पाई जाने वाली बलथार मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो बिहार में पाई जानी बलथार, इसे लाल और पीली मिट्टी के रूप से जाना जाता है, सही है। कैमूर पठार राजमहल में पाया जाता है, सही है। कम उपजाऊ है और इसमें जल धारण क्षमता कम होती है। ये अगर बात करें तो ये भी बात सही। चावल की खेती में सबसे ये बात गलत है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मिट्टी है मित्रों ये चावल की खेती के लिए नहीं, चने के ज्वार बाजरे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कैन ब्रेक नम तराई बाढ़ मैदानी क्षेत्रों की विशेषता है जो वास्तविक आर्द्र भूमि समान संतृप्त नहीं है। इस संदर्भ में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कैन ब्रेक पाए जाते हैं? तो कैन ब्रेक के बारे में बात करें तो ये पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के निम्नलिखित प्रमुख झरनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाटक के कुंचिकल्प जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चेरापूंजी के पास स्थित नोहकली जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। शिलोंग पूर्व का स्कॉटलैंड भागसू झरनों से घिरा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर बात करें उपरोक्त कथनों में से जो सबसे सही हैं वो ये दोनों बातें सही हैं, जबकि ये गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड नहीं कहा जाता है, ठीक है। शिलोंग पूर्व का स्कॉटलैंड झरा जलप्रपात से घिरा है, ठीक है। किससे घिरा है? हारारा जलप्रपात, भागसू झरनों से नहीं। किससे घिरा है? हाथी जलप्रपात से, ठीक है, हाथी जलप्रपात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। अग्निशामकों द्वारा उपयोग की जाने वाली अग्निरोधी गियर को बनाने में एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। बिहार में एस्बेस्टस पाया जाता है, तो बिहार में कहाँ पर पाया जाता है? कैमूर और रोहतास में। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों जगह पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। कैमूर की पहाड़ियों पर पारंपरिक रूप से कई आदिवासी समूह निवास करते रहते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ऐतिहासिक रूप से कैमूर की पहाड़ी की श्रृंखलाओं को में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए खरवास, उरांव, चौरास, ओंगेस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पाई जाती है ओंगेस में,
नेक्स्ट, बिहार के काबर ताल अर्धभूमि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवंबर 2020 में इसे बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया। यह एक अवशिष्ट ऑक्सबो झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी है। वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से ये कथन अगर हम बात करें तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी, निरंजना नदी बिहार के में स्थित एक पवित्र नदी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? नारायणी, फल्गु, कमलाबालन और बागमती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किस नदी से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ऑप्शन बी, फल्गु नदी से। नेक्स्ट चलते हैं, मैथिली भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक मिथिला क्षेत्र के मूल निवासी हैं। इसमें भारतीय राज्य बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं। मैथिली भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इंडो आर्यन, चीनी तिब्बत, एस्ट्रो एशियाटिक या द्रविड़ भाषा? तो मैथिली भाषा की मित्रों जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पर हुई है? इंडो आर्यन भाषा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। बिहार की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैशाली लिंगानुपात सबसे अधिक है। रोहतास महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। समस्तीपुर सबसे कम शहरी आबादी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु सही है? तो केवल बिंदु 2 सही है। ये दोनों बिल्कुल गलत हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका गोपालगंज में है। कहाँ पर है? गोपालगंज में है मित्रों। ठीक है, 1021 है। ठीक, और समस्तीपुर सबसे कम शहरी आबादी के बारे में यदि हम बात करें तो मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, ये भी बात करना। और पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। ठीक, तो ऑप्शन 2 हमारा है, यानी सी हमारा आंसर सही होगा। तो इस तरह मित्रों हमने आज परफॉर्मेंस आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 8 लगाई है। शेष पेपर भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे और इसके साथ दृष्टि और अन्य संस्कृति, अभ्यास, एडिटोरिया सबके पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए और जो कमेंट्स की जा रही हैं, कई बार तो कमेंट्स पढ़ते हुए हंसी भी आ जाती है। आप लोग ऐसी कमेंट्स में बात करते हैं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं डल पाता है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, वीडियो आपको सारे मिलेंगे। और कुछ बच्चों की फरमाइश है कि इंग्लिश में करें, तो आज शीघ्र ही एक आध दिन में हम लोग इंग्लिश का भी शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टेंशन ना रहें और शीघ्र ही अपने पेपरों में जुटे रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।